यार दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। डायरेक्शन दी गई है हमें ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखिए किस तरह से इसको ड्रा करेंगे हम ग्राफ पे। तो इसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्शंस जो होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वो कर लेते हैं। यहाँ पर ये ईस्ट आ जाएगा, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, तो यहाँ साउथ है, नीचे साउथ हो जाएगा आपका। यहाँ से ये ओरिजिन यहाँ पर रहेगा। अब आपको करना क्या है, नॉर्थ से होते हुए नॉर्थ से यहाँ ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पर इस तरह से ये एंगल कितने का रहेगा, 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट। और जो ये लाइन है इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ तक लेते हैं 2 सेंटीमीटर आपको ये मेज़र कर लेनी है। तो 2 सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये क्या है भाई, 40 किलोमीटर है यहाँ पर, इस तरह से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हमें ड्रा करना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। हमने ड्रा किया अ लाइन, एक लाइन आपने ड्रा की है, लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट कितना लिया आपने, 2 सेंटीमीटर लिया है। इज ड्रॉन ऑन द राइट ऑफ ओ वाई, क्योंकि इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस यहाँ पर। ओ वाई या ओ एन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। मेक एंगल, जहाँ पर एंगल आपने बनाया है 30 डिग्री का भाई, मेक एंगल 30 डिग्री विद ओ ए। जो एंगल है हमारा ओ ए है 30 डिग्री का यहाँ पर। और जो ओ पी ओ ए हमने यहाँ पर लिखा है वो है 40 किलोमीटर हमने दिखाया है। यानी स्केल के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है 20 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है भाई। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ ड्रा करना था, ओ ए वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे इसको, क्योंकि वेक्टर है भाई। ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी भाई ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड में क्या कहता है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी है। फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है जैसे 40 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोग्राम। अब किलोग्राम सिर्फ क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। दैट्स मीन ये क्या है आपकी भाई, स्केलर है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी आपकी। सेकंड है फिर आपके पास आ जैसे 2 मीटर, ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है। तो इसमें डायरेक्शन है नॉर्थ टू वेस्ट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी भाई, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी भाई यहाँ से। दैट्स मीन ये हो गया भाई वेक्टर। यहाँ पर जिसमें डायरेक्शन आएगी वो क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें खाली मैग्नीट्यूड है तो फिर वो क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे तीसरा आपको दिया गया है 40 वाट, तो वाट है ये हमारा, तो ये भी क्या रहेगा भाई, स्केलर क्वांटिटी रहेगी आपके पास। स्केलर है। फोर्थ है भाई 40 डिग्री, यहाँ पर ये थर्ड था, ये फोर्थ पार्ट था भाई आपका, और ये थर्ड पार्ट है। आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, ये आपका थर्ड पार्ट है 40 डिग्री। अब इसमें देखिए 40 डिग्री वैल्यू आपको दी गई है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है भाई। तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी रहेगी।
फिफ्थ पार्ट में 10⁻⁹ कूलाम। अब कूलाम्स जो होती है वो आपकी चार्ज की यूनिट होती है, तो चार्ज में भी डायरेक्शन नहीं होता भाई, चार्ज ही होता है, तो ये भी आपकी क्या रह जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। और सिक्स्थ पार्ट है आपका भाई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो इसमें से एक सेकंड है जिसमें डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ये वेक्टर है। फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो ये भी क्या है भाई, वेक्टर है। बाकी जो बीच में वैल्यूज हैं वो सारी क्या हैं, स्केलर यहां से रहेंगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन थर्ड में भी सेम ऐसा ही है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज अ वेक्टर एंड अ स्केलर क्वांटिटी। हमें इनको भी क्लासीफाई करना है, कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर टाइम पीरियड है भाई। टाइम पीरियड क्या हो गया, अब टाइम है जो हमारा वो खाली क्या बताता है, जैसे 2 आवर 3 आवर या मिनट सेकंड, इस तरह से इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये हमारी आ जाएगी भाई स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। सेकंड वन इज डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस को हम एक तरह से पथ लेंथ भी कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब टोटल डिस्टेंस, टोटल पथ लेंथ ट्रैवल करता है तो वो डिस्टेंस कहलाती है आपकी यहाँ से। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। तीसरा आ गया आपके पास फोर्स। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें फोर्स की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड, दोनों चीज़ें होती हैं। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है उसी से हमारा, हम फोर्स से जैसे वर्क डन निकाल लेते हैं तो वो उसी तरह से डिपेंड करता है, इसमें जिस डायरेक्शन में होगा, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट साथ में होगी उसकी। फोर्थ आता है फिर आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है भाई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, जो पोजीशन बताते हैं उसकी होती है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी भाई, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या रहती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दैट्स मीन ये भी क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। फिफ्थ है आपका वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन होता है भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दोनों में डॉट प्रोडक्ट होती है, और डॉट प्रोडक्ट हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो ये भी हमारी क्या रहेगी भाई, स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर हो जाएगी। वर्क डन भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी यहाँ हमारी रहेगी। क्वेश्चन 4 में हमें डायग्राम दिया गया, कहता है 10.6, ये डायग्राम है आपका, यहाँ से स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन से रहेंगे इसमें वो बताना है आपको, इक्वल वेक्टर क्या रहेंगे, और कोलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल। यहाँ पर जो एरो हेड है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है वेक्टर की, यहाँ से क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए डायरेक्शन ए की है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में है ए, बी की ये डायरेक्शन है, सी की ये डायरेक्शन है, और डी की ये डायरेक्शन है भाई, ये डायरेक्शन है यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर। तो अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें आपको बताना है, क्या कहता है ये, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिन दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर यहाँ पर कहते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर यहाँ पर देखिए, ए वेक्टर यहाँ से गया इधर, और डी वेक्टर भी यहीं से गया इधर से, दोनों एक ही यहाँ से स्टार्टिंग है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो जो ए और डी वेक्टर है वो क्या है भाई, को इनिशियल वेक्टर है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए और डी। फिर आपसे कहता है सेकंड पार्ट में इसने कहा कि इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता है, वो वेक्टर जो जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी, अब स्क्वायर है मैग्नीट्यूड तो सबके बराबर है भाई। अब देखिए बी की डायरेक्शन नीचे की ओर है, डी की डायरेक्शन भी नीचे की ओर है यहाँ पर। तो इक्वल वेक्टर आर, इक्वल वेक्टर क्या हो जाएंगे भाई, बी एंड डी, बी और डी दोनों ही क्या होंगे, इक्वल वेक्टर यहाँ पर रहेंगे। और तीसरा क्वेश्चन क्या पुट हुआ है यहाँ पर, कोलिनियर वेक्टर बताना है आपको, कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर।
कोलिनियर बट नॉट इक्वल। आर, तो ये वेक्टर आपके हो जाएंगे ए और सी, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्योंकि देखिए इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये इक्वल नहीं है लेकिन दोनों पैरेलल हैं, तो इसलिए क्या है ये कोलिनियर भी रहेंगे भाई। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ए और सी वेक्टर कोलिनियर हैं बट नॉट इक्वल वेक्टर। अभी क्वेश्चन 5th में कहता है आंसर द फॉलोइंग एज ए ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। कहता है ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ये ट्रू है या फॉल्स है? अभी तो ये तो ट्रू है। कैसे ट्रू है? अब सपोज कीजिए कि ये ए है इस डायरेक्शन में और सी है आपका, वो क्या है भाई, ये भी ए है। तो ये ए है तो ये अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या माइनस ए है, तो दोनों ही आपस में पैरेलल है, तो क्या है भाई ये कोलिनियर है। तो ए और माइनस ए आपस में कोलिनियर हो सकते हैं, दैट इज ट्रू। तो ये आपका ट्रू रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन में। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई किसी भी वेक्टर की सिर्फ पैरेलल होने चाहिए, तो ये आपका रहेगा भाई फॉल्स। ऐसा नहीं है कि दो कोलिनियर वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर ही आए आपका। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, नहीं। दो वेक्टर, अब देखिए ये स्क्वायर है जैसे आपके पास डायग्राम, अब ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर है क्योंकि ये स्क्वायर बनाता है, लेकिन ये आपस में कोलिनियर तो नहीं है भाई। तो ये भी क्या रहेगा भाई फॉल्स हो जाएगा आपका, ये भी फॉल्स रहेगा भाई। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर है, इसने अब इसमें तो कहा था कि सेम मैग्नीट्यूड है तो वो कोलिनियर होंगे। अब ये कहते हैं दो कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो ये भी फॉल्स है भाई। अब दो कोलिनियर वेक्टर हैं जैसे ए और सी, कोलिनियर हैं दोनों और मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों का, लेकिन ये इक्वल नहीं है भाई क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये भी क्या रहेगा आपका फॉल्स रहेगा इस क्वेश्चन में। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1 जो बहुत ही इजी तरीके से किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी